हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा जी सर पर। और मैं अंकित आप सभी का एक बार दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और आज हम इस वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 40 देखने वाले हैं। और अगर आपने हमारे पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर के पिछले पार्ट को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से हमें 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है और 3 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है और 10 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो इस तरीके से है। ऐसे ही हम 15 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। और इसमें जो 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अलग अलग टॉपिक से लिए हुए हैं और अलग अलग एग्जाम से भी लिए हुए हैं, जो क्या है परीक्षा के अंदर बार बार पूछे भी जाते हैं और रिपीट भी होते रहते हैं बार बार, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है। जैसे देखिए हमें एक नंबर क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये क्वेश्चन करवाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाने स्टार्ट करता हूं। उसके बाद आप क्या है क्वेश्चन को एक बार सोल्व जरूर करके देखिएगा खुद से, ताकि आपको भी अच्छे तरीके से माइंड में बैठ सके और फिर क्या है आप कभी भी न भूलें। और ऐसे 15 क्वेश्चन करवाऊंगा डेली के डेली, जो आप क्या है रीजनिंग की आपकी अभ्यास इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप किसी भी बुक को उठा सकते हैं। और उस बुक को उठाने के बाद आप ऐसा क्वेश्चन नहीं पाएंगे जिसमें आप कर नहीं सकते। आप सभी के सभी टोटल के टोटल क्वेश्चन आप उस बुक से कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। जैसे हमें दे रखा है 4 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 19 फिर 39 फिर 79 और फिर 159 दे रखा है। जैसे 4 दिया फिर क्वेश्चन मार्क दिया फिर 19 दिया फिर 39 फिर 79 और फिर हमें 159 दे दिया, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे। जैसे अगर 19 और 39 के बीच के अंदर गैप देखें हम, तो टोटल गैप हमारे पास कितना है, 20 का है। टोटल गैप है वो कितने का है, 20 का है। और 39 और 79 के अंदर देखें तो प्लस क्या कर दिया इसने, 40 कर रखा है। प्लस क्या कर दिया, 40 कर रखा है यहाँ पे। और 40 से 79 और 159 के बीच में देखें तो प्लस 80 का गैप है। कितने का है, प्लस 80 कर दिया। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर मतलब बढ़ते क्रम में जा रहा है, 20 से 40 हो रहा है, 40 से 80 हो रहा है, बढ़ते क्रम में जा रहा है। अगर यहाँ पर हमने 5 का गैप किया है, जैसे 4 और प्लस 5 कर दिया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी ना। और 9 आने के बाद प्लस अगर हम यहाँ पे 10 करेंगे तभी 19 होगा ना। जैसे यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 9 आ गई। तो 9 आने के बाद ये देखिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है, 9 आ गई। तो प्लस पहले इसने क्या किया, प्लस 5 किया, 4 से प्लस 5 किया तो 9 आया। 9 के बाद इसने प्लस 10 किया तब 19 आया। और 19 आने के बाद प्लस इसने क्या कर दिया, 20 कर दिया तब 39 आया। और प्लस 20 करने के बाद 39 आने के बाद 39 में प्लस 40 किया तब ये 79 आया, ठीक है। और प्लस से 40 करने के बाद इसने प्लस 80 किया 79 के अंदर तब 159 आया। यानी इतनी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो ना, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। मैं ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट करवा दूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये देखो भी 2 नंबर क्वेश्चन आपका इस तरीके से है। नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। जैसे ये देखिए ACFHKMPR, आगे हमें डबल क्वेश्चन मार्क दे रखा है। और कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे, जैसे ए दिया, सी दिया, FHKMP और क्या दिया, आर दिया। फिर हमें आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। जैसे ए से इसने सी लिखा तो क्या किया इसने, +2 किया। सी से एफ लिखा तो +3 किया। एफ से एच लिखा फिर +2 किया। और एच से के लिखा फिर +3 किया। के से एम लिखा फिर +2 किया। एम से पी लिखा +3 किया। और पी से आर लिखा फिर +2 किया। अब हम क्या करेंगे, यानी +2 +3 +2 +3 +2 +3 कर रहा है, तो हम भी इसी तरीके से आगे क्या कर देंगे, इसके अंदर +3 कर देंगे। आर के अंदर जब आर 18 नंबर पे आता है और +3 किया तो हमारे पास कितना आएगा, 21 आ जाएगा। और 21 पे क्या आता है, यू आता है। क्या आता है, यू आता है। अब क्या, +3 करने के बाद यू के अंदर +2 और करेंगे, ठीक है। यानी इसने डबल क्वेश्चन मार्क पूछ रखे हैं, तो यू के अंदर +2 और किया तो कितना आया, 23 आया ना। यू 21 पे, तो आगे +2 किया 23 आया। 23 पर कौन सा अक्षर आता है, वो डब्लू आता है। और क्या है, यही बी ऑप्शन ही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे सारे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो भेज सकते हो। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक देख लीजिए, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
3 नंबर क्वेश्चन देखो भी। 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे ये क्वेश्चन मार्क इसने पहले ही दे दिया, ये 72 दे रखा है और 6 दे रखा है और 42 दे रखा है। क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, ये देख लेना। 42 से ये 72 का संबंध भी हो सकता है और क्वेश्चन 6 से ये क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है। ये भी देख लेना, गौर करने वाली बातें होती है ये सारी की सारी। और एग्जाम में पता नहीं चलता क्योंकि पहले जो प्रैक्टिस की नहीं होती, और प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बार बार तो ये प्रश्न आपको आने वाले भी नहीं है। हो सकता है आप 3 दिन या 4 दिन प्रैक्टिस कर लेते हो तो कुछ प्रश्न आने लग जाते होंगे, लेकिन 7 या 8 दिन के बाद आप फिर भूल जाते हो, वही क्वेश्चन आपको दोबारा नहीं आता। ये बहुत बच्चों के साथ होता है, तो प्रैक्टिस अपने जरूरी रखना है, चाहे आपके एग्जाम हो लिए चाहे नहीं हुए, जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगो तब तक। जैसे ये देखिए, अगर हम 4 और 2 को, जैसे 4 प्लस 2 को ऐड कर लें तो हमारे पास कितनी वैल्यू आती है, 6 आती है, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। इसी प्रकार ये 7 और 2 है, 7 है और 2 को क्या ऐड करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 9 आएगी। तो हम ये क्वेश्चन मार्क की जगह 0 9 भर देंगे और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है। जैसे देखिए, बी जे से सी आई लिखा हुआ है, बी जे से इसने क्या है सी आई लिखा, आगे फिर क्या लिखा, जे बी सी आई। अगर हम देखें बी जे सी आई, इसको इस तरीके से लिखें और इसको एस से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लिखेंगे, जे, और यहाँ पे क्या है बी, इसको भी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के आई और सी। इसी तरीके से इसने लिखा है जे बी आई सी और इसी तरीके से हमने लिख दिया जे बी आई सी। ठीक है, अब इसको लिखेंगे हम सी एक्स डी डब्ल्यू। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आएगा एक्स और यहाँ पे आएगी सी, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, चलो ऊपर कर लेते हैं एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से इससे कर लेते हैं, जैसे डब्ल्यू आएगा और यहाँ पे आएगा डी, यानी एक्स सी डब्ल्यू डी कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो वो हमारे डी ऑप्शन के अंदर ही देखने को मिल रहा है। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का क्या है चेंज कर दिया यहाँ पे। जैसे यहाँ से इसने यहाँ इस तरीके से एक्स और यहाँ पे सी और यहाँ पे एस से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डब्ल्यू और यहाँ पे डी। ठीक है, तो इतना देख लेना कि एक्स सी और डब्ल्यू डी कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो वो डी ऑप्शन के अंदर ही देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है, जैसे दे रखा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे प्रेम से क्या लिखा है, इसने घृणा लिखा। प्रेम जहाँ पर होता है वहाँ पर घृणा भी होती है दोस्तों, यानी अपोजिट शब्द है, विलोम शब्द है दोनों के दोनों। तो यहाँ पे मित्र लिखा हुआ है, तो मित्र से आपको पता है कि कौन होता है, शत्रु होता है ना, कौन होता है, शत्रु होता है। तो शत्रु कौन से ऑप्शन के अंदर अप्लाई हो रहा है, तो डी ऑप्शन के अंदर ही अप्लाई हो रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, यानी विषम संख्या को चुनना है। यानी विषम संख्या क्या हो सकती है वो आप देखिए, जैसे ए के अंदर 512 है, बी के अंदर 625 है, सी के अंदर 1296 है और डी के अंदर 2401 है। यानी ये 49 का स्क्वायर होता है, क्या होता है 49 का स्क्वायर होता है 2496। तो 512 किसका स्क्वायर होता है, 512 किसी का स्क्वायर होता है, 512 होता है 8 का क्यूब। किसका होता है, 8 का क्यूब होता है। ठीक है, और ये जो 625 दे रखा है ना, ये 625 होता है 25 का स्क्वायर। किसका होता है, 25 का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें हम तो ये 5 का मतलब घात कितनी है, 4 है, 5 की स्क्वायर कितनी है, 4 है। अगर यहाँ पे देखें 1296 तो ये कितने आएगा, 6 का मतलब क्या है, 4 है घात, और यहाँ पर क्या है, ये 2401 है तो ये 7 की घात कितनी है, 4 है। यानी 3 ऑप्शन के अंदर घात 4 दे रखी है, लेकिन एक ऑप्शन के अंदर घात कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में वही संख्या दे रखी है, हमें क्या है कि लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या ज्ञात कैसे करेंगे, और ये हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है, और कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक बार क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके जरूर देखिएगा किस तरीके से आप करोगे। ठीक है, अब देखिए ये 14 दे रखा है, 12 दे रखा है और 10 दे रखा है। अगर हम 14 प्लस 12 कर लेते हैं तो यहाँ पे आंसर आता है 26, और इस जो अंतिम संख्या इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 16 आएगी, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे 9 दे रखा है और ये 7 दे रखा है, प्लस 9 और 7 कितने हो गए, 16 हो गए ना, 16, और माइनस अगर हम 5 कर दें तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 11 आएगी, जैसा कि हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है।
ठीक है, अब इसी प्रकार 4 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 6, और यहाँ पे जो माइनस करने वाली संख्या थी वो कितनी थी 0 थी, तो क्या है 6 ही राइट आंसर होगा। और 6 क्या है, जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे 6 आएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है, संपादक और समाचार पत्र और पत्रकार के अंदर संबंध को बताना है और कैसे इसका डायग्राम बनेगा। संपादक और समाचार पत्र क्या है, रिलेटेड होते हैं, समाचार पत्र से ही रिलेटेड क्या है, संपादक होते हैं। ठीक है, तो कुछ संपादक है वो क्या है, समाचार पत्र से रिलेटेड हो सकते हैं, और पत्रकार है वो क्या है, अलग होते हैं। तो ऐसा डायग्राम कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो हमें बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि ए भाग को दर्शाता है, बी प्लस को दर्शाता है और सी माइनस को दर्शाता है, तो डी गुणा को दर्शाता है, तो ये एक संख्या दे रखी है या समीकरण दे रखी है, इसको सोल्व करना है। जैसे 24 दिया, ए किसको भाग को दर्शाता है, ठीक है भी 6 लिखा, डी किसको दर्शाता है, गुणा को दर्शाता है 4 लिखा, बी प्लस को दर्शाता है, बी प्लस को दर्शाता है तो 9 लिखा, सी माइनस को दर्शाता है तो -8 लिखा। 24 के अंदर इसके 6 का भाग किया तो कितना आया, 4 आया, 4 इंटू 4 किया, प्लस क्या किया 9 किया, और -8 कर दिया। 4 चौके हो गए 16, 16 और 9 कितने हो गए हमारे पास, 16 और 9 -8 किया तो टोटल आंसर कितना है, 16 में से 8 गए 8, 8 और 9 कितने हो गए 17 हो गए। 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन के अंदर ये 17 अप्लाई हो रहा है, तो ये सी ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, जैसे यदि 5 इंटू 7 से 5 लिखा है इसने, 12 इंटू 3 से 6 और 8 इंटू 9 से 2 लिखा, और 6 इंटू 8 से आगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पूछ रखी है कि क्या आने वाली है। जैसे देखिए 5 और 7 से हमें क्या है, 5 को लेके आना है गुणा करके, तो हम देखिए 5 इंटू अगर 7 को गुणा करते हैं तो हमारे पास 35 आता है, तो इसने इकाई अंक को चूज कर लिया, जैसे 5 लिख दिया यहाँ पे। फिर क्या है 12 इंटू 3 को, 12 इंटू 3 को क्या है गुणा करते हैं तो 12 3 कितने होते हैं 36 होते हैं ना, तो इसने क्या है इकाई अंक को फिर चूज कर लिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे 8 इंटू अगर 9 को करें तो 9 8 कितने होते हैं 72 होते हैं ना, 72 होते हैं, तो फिर इसने इकाई अंक को फिर चूज कर लिया। इसी प्रकार 6 इंटू 8 को करेंगे हम, 6 इंटू 8 को करेंगे तो 6 8 कितने होते हैं 48 होते हैं। 48 फिर इकाई अंक को हमें क्या है सिलेक्ट करना है, अप्लाई करना है, तो क्या है सी ऑप्शन के अंदर राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। समझ गए होंगे सारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि यदि 14 हेज 13 बराबर 9, 27 हेज 36 बराबर 18, और क्या है 40 हेज 31 बराबर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी वो हमें बताना है। तो हम किससे भी करके, जैसे यहाँ पे हेज किस गए हैं, स्टार भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो, लेकिन क्या है 14 और 13 से हमें 9 को लेके आना है, कैसे भी हम अप्लाई कर सकते हैं इसको। अगर हम 1 और 4 को यानी 14 को अलग अलग लिखें और इनको प्लस कर दें, और फिर क्या है 13 को भी अलग अलग लिखे इनको क्या है प्लस कर लेते हैं, तो कितना आएगा 9 आएगा। जैसे 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 3 कितने हो गए 9 हो गए। उसी प्रकार ये 27 दे रखा है, 2 प्लस 7 करेंगे, और फिर आगे हमें 36 दे रखा है, प्लस 3 प्लस 6 करेंगे, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए 7 और 3 10, 10 और 8 18 हो गए। उसी प्रकार 40 दे रखा है, तो 4 प्लस 6 करेंगे 10, प्लस 3 प्लस 1 करेंगे 4, यानी 14 हो गए। टोटल कितने हो गए 14 हो गए। तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आएगा 14 आएगा, और 14 कौन से ऑप्शन के अंदर अप्लाई हो रहे हैं, तो बी ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए अक्षरों में कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता वो पूछना है। जैसे कॉर्पोरेशन दे रखा है हमें, तो कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता वो देखिए। या आर दिखा, आर इसके अंदर है, ए, ए यहाँ पे है, टी, टी, आई, आई, ओ, ओ, यानी ये तो बनाया जा सकता है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। अब देखिए आगे, ये आर है यहाँ पे आर है। ई, ये देखिए ई इसके अंदर पूरे के अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ई आ गया, तो ये बी ऑप्शन ही नहीं बनाया जा सकता। ये अक्षर क्या है विषम है, ये अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
13 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे दूरबीन से क्या है, हम दर्शन देख सकते हैं कुछ भी, उसी प्रकार आगे क्वेश्चन मार्क की, दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह एक एक अक्षर आएगा और वो हम देखें किस कौन से ऑप्शन जो है वो अप्लाई होता है। अगर हम ए ऑप्शन देखते हैं तो कक्षा जो कुर्सी होती है निकालना, यानी कुर्सी से ही हम क्या है बहुत सारी चीज़ें हैं वो निकालते हैं, जैसे सब्जी हो गई, चावल हो गया, मटर हो गया, मतलब वो चीज़ है वो करछी हो गया, तो वो निकालना होता है। उसी प्रकार दूरबीन का संबंध जैसे दर्शन से है, उसी प्रकार करछी का संबंध क्या है, निकालना से है। तो ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को चुनिए। विषम जो अक्षर है उसको चुनना है। ए ऑप्शन में पी यू दे रखा है, बी में एस डब्ल्यू, सी के अंदर सी जी और डी के अंदर के ओ दे रखा है। पी से यू लिखा तो क्या कर दिया इसने, +5 कर दिया। एस से डब्ल्यू लिखा तो +4 किया हुआ है। और सी से फिर जी लिखा तो फिर इसने क्या कर दिया, +4 कर दिया। और के से ओ लिखा तो फिर +4 कर दिया। ठीक है, यानी तीनों ऑप्शनों के अंदर +4 किया इसने, लेकिन ए ऑप्शन के अंदर क्या कर दिया, +5 कर दिया। तो यही क्या है, विषम अक्षर हो जाएगा। ए ऑप्शन अप्लाई करता है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है। ये देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है, यानी प्रश्न जो आकृति है वो इस तरीके से है और उत्तर आकृति कौन सी निहित है। और 15 नंबर क्वेश्चन करवाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ये देखिए यहाँ पे एक आकृति दे रखी है हमें इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आकृति दे रखी है, यहाँ से इस तरीके से कुछ आकृति दे रखी है, ये देखिए। और इसको एक डब्बे के अंदर बंद कर रखा है और ऐसी आकृति इसके अंदर नहीं है, ए ऑप्शन के अंदर, बी ऑप्शन के अंदर भी दिखाई नहीं दे रही है, सी के अंदर भी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ये देखिए डी के अंदर कुछ ना कुछ अप्लाई जरूर हो रही है, कुछ ना कुछ क्या सारी है। और उसको यहाँ से क्या कर दिया इसने, इस तरीके से कर दिया। डी ऑप्शन के अंदर क्या है, इस तरीके से बना दिया इसको, लेकिन ये पूरी की पूरी क्या है, अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन ही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। तो आशा करता हूँ 15 के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।